Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 4 map from class 6 geography NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 4 maps. In that we were doing components of map. So the second component of map is direction. तो डायरेक्शन को हम हिंदी में दिशा भी बोलते हैं. Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. तो ज़्यादातर मैप्स में आपने देखा होगा जो कि ऊपर के जो राइट हैंड कॉर्नर पर एन लेटर होता है, वो एन लेटर लिखा होता है. तो ये जो एरो है ये उत्तर दिशा को दर्शाता है. When you know the north, you can find out the other directions. For example, east, west and south. तो अगर ये जो लाइन हमने बताई तो इसे उत्तर रेखा कहा जाता है. और आपको पता है कि जब आप नॉर्थ डायरेक्शन को जानते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आप जो दूसरी जो डायरेक्शंस है उसका पता लगा सकते हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बताया कि अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन का पता है तो आप आराम से जो पूर्व है यानी पश्चिम दक्षिण यानी कि जो ईस्ट है वेस्ट है साउथ डायरेक्शन है उसका इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, north, south, east and west, which you can see here in this figure 4.2a. So they are called cardinal points. Other 4 intermediate directions are northeast, that is NE, southeast, that is SE, southwest, that is SW, and northwest, that is NW. So we can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. तो जो मेन जो 4 डायरेक्शंस होती हैं वो होती हैं 4. तो हो गई उत्तर, दूसरा दक्षिण, तीसरा पूर्व और चौथा पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. ये हो गई हमारी मेन 4 डायरेक्शन जो कि यहाँ पे आप 4.2a के फिगर में आप देख सकते हैं. तो इन्हें कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है. ये जो मेन 4 डायरेक्शंस हैं इनको कहा जाता है कार्डिनल डायरेक्शंस. दूसरी जो 4 है वो इंटरमीडिएट डायरेक्शन है जिसे हम कहते हैं NE यानी कि उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट. दूसरा है SE यानी कि साउथ ईस्ट जिसे हम हिंदी में कहते हैं दक्षिण पूर्व. साउथ वेस्ट SW जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम. एंड NW नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम. तो ये आप जो भी इंटरमीडिएट डायरेक्शन देख सकते हो तो ये जो मेन जो कार्डिनल डायरेक्शन जो 4 हैं उसके बीचों बीच आप इन डायरेक्शंस को देख सकते हो. तो इनकी मदद से भी किसी भी जगह का बहुत ही अच्छे से आप पता लगा सकते हैं इन इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की वजह से. Now find out the following directions from the figure 4.1a. The direction of the community center, the playground from Vikas house. B. The direction of school from shops. तो अगर आप फिगर 4.1 को ध्यान से देखें, ये देखिए फिगर 4.1 है, ये आपको एक विलेज का मैप आपको दिखाया गया है, ये देखिए. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें कुछ जगहों का आपको पता लगाना है, जैसे कि जो कम्युनिटी सेंटर है उसकी दिशा जो उसका जो डायरेक्शन है तो वो विकास के घर से खेल का मैदान कहाँ पे है, या फिर जो दुकानें हैं वो स्कूल से किस दिशा में हैं. तो वो सब आप इसको देख के बता सकते हैं. ओके. We can find out the direction of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out main direction. Its magnetic needle always points towards north-south direction, which you can see in figure 4.2b. तो हम किसी भी जगह की जो दिशा है उसका पता एक कंपास की मदद से लगा सकते हैं. यह एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है. और इसकी जो मैग्नेटिक जो निडल है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर इशारा करती है, जैसे कि आप यहाँ पे इस फिगर 4.2b में आप देख सकते हैं. तो अगर आपको याद है तो हमने जो 6th स्टैंडर्ड का जो साइंस का जो चैप्टर पढ़ा था जो फन विथ मैग्नेट्स, उसमें भी हमने कंपास के बारे में पढ़ा है. तो आप आराम से उसको देख सकते हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. नेक्स्ट सिम्बल्स. तो जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है मैप का वो है सिम्बल्स. सो इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. इट इज़ नॉट possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines.
तो ये मैप का तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, या रोड्स हो गए, या फिर जो ब्रिजेस वगैरह हो गए, पेड़ पौधे हो गए, रेलवे लाइंस हैं, या फिर कुएँ हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअल शेप और साइज़ जैसी, मतलब जो मैप में हम नहीं दिखा सकते, उनका जो रियल साइज़ है, ये जो रियल शेप है, वो हम मैप में नहीं दिखा सकते। तो उन्हें कुछ लेटर्स या फिर जो शेड्स हैं, जो कलर्स है, पिक्चर्स हैं, या फिर कुछ लाइंस है, तो इनका यूज़ करके मैप में इसको दिखाया जाता है। सो दिस सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। तो ये जो सिंबल हैं, ये एक लिमिटेड सी जगह में बहुत सारी जानकारी हमको देते हैं। विद द यूज़ ऑफ द सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजीली एंड आर सिंपल टू रीड। तो ये जो सिंबल हैं, इन सिंबल के यूज़ से मैप आसानी से खींचे जा सकते हैं और ये पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एनी एरिया एंड देयरफॉर कैनॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स। यहाँ तक कि अगर आप किसी भी जगह पे आप जाते हैं और वहाँ की भाषा जो है आप नहीं जानते, उससे परिचित नहीं हैं, और आप किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं डायरेक्शन के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो मैप है, मैप के अंदर जो ये सिंबल्स दिए हैं, तो उसकी मदद से आप सारी की सारी जानकारी जो है उसे हासिल कर सकते हैं। सो मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. There is an international agreement regarding the use of the symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in figure 4.3. तो मैप में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है जिसे सभी के द्वारा समझा जा सकता है। मतलब यूनिवर्सल का मतलब पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में जो मैप में जो भाषा यूज़ करी जाती है, जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, वो सभी के लिए सेम होते हैं। तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह अर्थ पे जा रहे हो, तो कहीं पे भी अगर आप मैप देखोगे तो पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए एक ही सिंबल यूज़ होता है। तो इन सिंबल्स के संबंध में एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ था, इसीलिए पूरे संसार भर में एक ही तरह के सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। तो इसे कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। तो आप यहाँ पर फिगर 4.3 आपको दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। तो ये देखिए, जो रेलवे लाइन है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, तो उसके लिए कुछ इस तरह से लाइंस बनाई जाती हैं। फिर जो रोड्स हैं, फिर वो मेटल हो कि अनमेटल, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको सिंबल्स दिखाए हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, उसके लिए अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, तो ये सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, छतरी है, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, ट्रीज, ग्रास, सो यहाँ पे ये सारे के सारे अलग अलग तरह के आपको सिंबल्स दिखाए गए हैं। Now various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain, yellow for plateau and green is used for plains. तो अगर आपने मैप को ध्यान से देखा होगा तो मैप में अब बहुत अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग उसमें कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग कलर का यूज़ एक ही पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आमतौर पर जो ब्लू कलर का यूज़ है, तो यहाँ पे आप देखिए जो ब्लू कलर है वो जितनी भी वाटर बॉडीज़ है उसके लिए किया जाता है, यानी कि जहाँ पे पानी होता है। फिर वो नदी भी हो सकती है, समुद्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ जो पहाड़ है उसके लिए ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है, जो प्लेटू है उसके लिए येलो कलर यूज़ किया जाता है, और जितने भी प्लेन्स है उसके लिए हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ स्केच। A sketch is a drawing mainly based on a memory and spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. तो स्केच क्या होता है? तो एक स्केच जो है वो मुख्य रूप से जो हमारी याददाश्त है, यानी हमने कोई चीज़ देखी और फिर वो हमारी मेमोरी में फिट है, या फिर किसी भी जगह को अगर हमने ऑब्ज़र्व किया है तो उस पर आधारित वो ड्राइंग होती है। और ये स्केल ड्राइंग नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई भी परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता है।
तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सपोज़ करिए कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो, ठीक है, बट यू डोंट नो हाउ टू नो द वे, लेकिन आपको उसके घर का रास्ता नहीं पता है, एंड योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। और अगर आपके फ्रेंड ने आपको एक रफ ड्राइंग बना के बता दिया कि भाई यहाँ से लेफ़्ट आओ, फिर यहाँ से राइट मुड़ो, सो उसने एक रफ स्केच बनाया, तो ये जो रफ ड्राइंग है बिना किसी स्केल के, बिना किसी मेजरमेंट के, इसको कहा जाएगा स्केच मैप। ओके, नेक्स्ट जो हेडिंग है दैट इज़ प्लान। नाउ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो एक जो प्लान है वो एक छोटी सी जगह की ड्राइंग है जो कि एक बड़े से स्केल पर होती है, ठीक है। A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and the breadth of a room, which can't be shown in a map. At the time, we can prefer drawings draw to scale called a plan. तो लार्ज स्केल मैप हमें बहुत सारी जानकारी देता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी जानना हम चाहते हैं, जैसे कि जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, जिसे हम मैप में नहीं दिखाया जाता है। तो ऐसे समय पर एक प्लान तैयार किया जाता है। एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसे मेजर करके ड्रॉ किया जाता है और इसे हम कहते हैं प्लान। तो आपने देखा होगा अक्सर आपके घर जब बनते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, तो उसका एक प्लान तैयार होता है, उसमें चौड़ाई, लंबाई, ये सारी चीज़ें मैप की मेजर की जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ प्लान। ओके, सो हियर वी एंड अवर चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर चैप्टर समझ आया, अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।